बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है, बल्कि एक टॉपिक नहीं है, आज हम दो टॉपिक का अहाता करेंगे इसी एक लेक्चर के अंदर। पहला टॉपिक है हमारा आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास, आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 6th और यूनिट नंबर 6th। I was asking about that. Again, I'm repeating it for you. Afaq Sun series English class 6 unit number 6 or lesson number 6 from page number 55 to onward, I think page number 60. And the second topic is Afaq Iqbal series English class 6 unit number 1. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं। Lesson number 6, the seeing eyes. After completing the lesson, इस लेसन को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे टू गेस द थीम ऑफ द स्टोरी थ्रू पिक्चर्स। तस्वीर के ज़रिए किसी स्टोरी या किसी कहानी का जो थीम या मरकज़ी ख्याल है उसको पहचान सकें या उसकी पेशीन गोई कर सकें या उसके बारे में जान सकें। यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू इन्फर मिसिंग वर्ड्स। कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी दिए हुए जो टेक्स्ट के अंदर जो अंदरूनी मीनिंग्स होंगे या उसके जो है ना वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा उससे इन्फर मिसिंग वर्ड्स, जो मिसिंग वर्ड्स हैं, यानी एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना उसमें मिसिंग वर्ड हैं, तो मिसाल के तौर पे जब आप ही बोलेंगे और आगे मिसिंग वर्ड है और आगे कोई और है तो टेंस की रूह से ही के बाद जो है ना वो इज़ आ जाएगा। अगर आप जो है वो यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं इसको, पार्डन मी, अगर आप यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही आगे खाली जगह है तो मिसिंग आगे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो खाली जगह उसके अंदर इज़ आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैं मिसाल दे के मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बच्चों को यूँ जो है वो मिसिंग अल्फाज को समझ ना आ जाए। डेवलप अ माइंड मैप, अपना माइंड मैप कर सकें, यानी अपनी जो है ना दिमाग साजी कर सकें ऑफ द सैलिएंट पॉइंट्स, बुनियादी पॉइंट्स के ऊपर ऑफ द लेसन, सबक के, टू समराइज़, उसका खुलासा करते हुए या तलखीस करते हुए, द टेक्स्ट, उसके मतन की, यानी वो जो कहानी है उसकी। आइडेंटिफाई एंड यूज़ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है उनका इस्तेमाल कर सकें, विच इंडिकेट, जो इशारा करती हैं, काज एंड इफ़ेक्ट्स, वजूहात की और असरात की, रिलेशनशिप, ताल्लुकात के। यूज़ द कार्ड कैटलॉग, सॉरी नॉट दिस वन, आइडेंटिफाई एंड ये हो गया। यूज़ द कार्ड कैटलॉग, कार्ड और कैटलॉग का इस्तेमाल कर सकें टू फाइंड बुक्स बाय द आथर। फाइंड बुक्स, किताबों के इस्तेमाल के लिए, जो है वो किताबों की तलाश के लिए, बाय द आथर, आथर यानी नाम, मुसन्नफ़ के नाम के एतबार से। लाइब्रेरी की एक चीज़ है, ऑलरेडी मैंने जो 7th क्लास के जो आपको लाइब्रेरी का सबक पढ़ाया हुआ है ना, इसी का जो है वो सन सीरीज़ का, ओल्ड इंग्लिश का और न्यू ओल्ड कोर्स का और न्यू कोर्स का, दोनों में जो मैंने वो लाइब्रेरी वाला सबक पढ़ाया हुआ है उसके अंदर मैंने डिटेल से आपको ये बताया हुआ है। और उसके अलावा मेरी एक जो है वो व्लॉग भी है इसके ऊपर, जो है वो सुपीरियर कॉलेज साथ सिरा की लाइब्रेरी जो है ना, सुपीरियर लाइब्रेरी, उसका ये आपको देखो सुनो जानो वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। उसके अंदर भी लाइब्रेरी के जो है ना वो नंबरिंग और साथ साथ जो है वो डिटेल में जो है वो चीज़ें बताई हुई हैं, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं मज़ीद बच्चों को जो है वो नॉलेज देने के लिए या अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। आइडेंटिफाई सेलेबल्स इन द गिवन वर्ड, दिए हुए लफ्ज़ के अंदर जो जोड़ तोड़ के उसके सेलेबल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको जो है वो शनाख्त कर सकें। एंड लोकेट,
और तलाश सकें या उनकी जगह बयान कर सकें। सम मोर वर्ड्स, दीगर वर्ड्स की विद सेलेबल डिवीजन, सेलेबल के डिवीजन करते हुए। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें। एंड डिफ्रेंशिएट, और तफर्रुक कर सकें या फ़र्क कर सकें शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल साउंड, शॉर्ट और लॉन्ग वावल साउंड का। अप्लाई रूल्स कंसर्निंग यूज़, अप्लाई रूल को जो है ना वो यूज़ कर सकें ऑफ एन एन एंड, यानी ए और एंड आर्टिकल्स को, द और द आर्टिकल का इन स्पीच एंड राइटिंग, तकरीर के अंदर और राइटिंग के अंदर, या स्पीच जो है वो यानी पार्ट ऑफ स्पीच के एतबार से भी मुराद है और स्पीच भी मुराद है, यानी कि स्पीच दूसरी भी मुराद है। एंड राइटिंग्स और राइटिंग के एतबार से। यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकें फॉर एक्शन, एक्शन के तौर पे, दैट वर इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के अंदर, इन द पास्ट, पास्ट के अंदर। रिकग्नाइज जो है वो पहचान कर सकें। एंड यूज़ कॉमा इन सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर कॉमा का इस्तेमाल कर सकें जुमले के अंदर, सेंटेंस जुमला। राइट अ स्टोरी, स्टोरी बयान कर सकें ऑन अ गिवन मॉरल, दिए हुए नतीजे के ऊपर, यानी लिख सकें। राइट अ स्टोरी, लिख सकें। यूज़ डिफरेंट एक्सप्रेशंस, दीगर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल कर सकें। एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, क़वायद इंशा के स्ट्रक्चर को बयान कर सकें। टू एक्सप्रेस, वजाहत करने के लिए। प्लेजर, खुशी, एंड डिसप्लेजर, और नाखुशी को। कंपेयर, और मुआजना कर सकें। शॉर्ट लिव्ड थिंग्स, जो है वो थोड़ी, शॉर्ट लिव्ड थिंग्स एंड थिंग्स ऑफ परमानेंट वैल्यूज़, यानी थोड़ी उम्र की या थोड़ी वक्त की चीज़ों का, एंड परमानेंट वैल्यूज़, और लंबे अरसे तक रहने वाली चीज़ों का। सबक का नाम क्या है जी? द सीइंग आइज़, देखने वाली आँखें। चलिए इनको जो है ना वो आप सबक को शुरू करते हैं जी। प्री रीडिंग के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ें हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं बाय पिक्चर, पिक्चर के ज़रिए से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिक्चर 2, पिक्चर 1 से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। पिक्चर 1 के अंदर फूल हैं और डिफरेंट किस्म की जो है ना वो उसमें रंग बिरंगी चीज़ें हैं। और पिक्चर 2 के अंदर क्या आ रहा है जी? पिक्चर 2 के अंदर डिफरेंट किस्म के, आई थिंक मनी है, उसके बाद चॉकलेट्स हैं, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के रैपर्स और कुछ और चीज़ें हैं। डू द पिक्चर्स गिवन अबव हेल्प, क्या दी हुई तस्वीर जो है ना वो मदद करती हैं टू गेस, समझने के लिए। द थीम ऑफ द लेसन, लेसन के जो है वो थीम को। हाउ, किस तरीके से। ये अब आगे जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बात बता दूं कि कुछ चीज़ें जो है वो परमानेंट रहने वाली होती हैं। जैसे आपने कपड़ा बना लिया है तो वो जब तक आप उसको ख़राब नहीं करते तो वो रहता है, जबकि फूल वगैरह जो होते हैं वो क्या होता है, सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन वो जो दरख्त है जिसके ऊपर फूल खिला हुआ है, या वो जो पौधा है, या वो जो झाड़ी है, वो जिसके ऊपर फूल खिला हुआ है, वो क्या होती है, वो लंबे अरसे तक जो है वो रहती है, या परमानेंट वैल्यूज़ रखती होती है, काफ़ी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक वो रहती होती है। ये हमारे सबक का मेन थीम है। हाउ कैन वी गेट कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट बाई हेल्पिंग अदर्स, हम कैसे दिल का सुकून हासिल कर सकते हैं बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके। बाई गैदरिंग वेल्थ, और बाई गैदरिंग वेल्थ, या दौलत इकट्ठी करके। तो इसका एक मुआजना है, ये इसके हाथ में मेरे ख्याल से दौलत ही है। तो उसको हम आगे जो है ना वो डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या बात इसके अंदर की गई है। सफ़ा नंबर 54 का यहाँ पर इख्तिताम होता है जी। आगे सफ़ा नंबर 55 से शुरू करते हैं। देर वॉज वंस अ पुअर वुड कटर, वहाँ पर एक दफ़ा एक जो है वो पुअर वुड कटर था, यानी कि मतलब क्या बनेगा इसका कि एक जो है वो गरीब लकड़ आ रहा था। हु हैड 2 सन्स, जिसके 2 बेटे थे, वह थे, हैड लगा हुआ है ना। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए, ही लेफ्ट देम, व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, ही लेफ्ट देम ओनली अ स्मॉल हट, तो वो छोड़ गया उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी कुटिया, ये झोंपड़ी कह लें। ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पर। दे हैड लिटल टू लिव, वो उनके रहने के लिए बहुत थोड़ी थी। अपॉन, बट नेवरदलेस, लेकिन उसके अलावा। एवरी नाइट, हर रात। द यंगर सन टुक हिज ब्लू पॉरेज बॉल, वो अपना ब्लू पॉरेज बॉल ले जाता। इन विच, जिसके अंदर। ही हैड पर्पजली लेफ्ट हाफ इज सफ़र, जिसके अंदर वो अपना थोड़ा सा रात का खाना मकसद के तौर पे छोड़ देता। एंड प्लेस्ड इट, और उसे रख देता। ऑन द डोर स्टेप,
दरवाज़े के ऊपर फॉर द एल्व्स, गरीब गुरबा के लिए। द अदर इन कंट्रास्ट, जबकि दूसरा उसके उल्ट, स्क्रैप्ड इज डिश टू द लास्ट ड्रॉप, वो ख़त्म करता अपने खाने को आखिरी लुकमे तक या आखिरी कतरे तक। दिस इज़ वट थ्रिफ्टी फोक डू, दिस इज़ वट, ये था, थ्रिफ्टी फोक डू, सेड ही, जो कि वो जो विल्जर था, थ्रिफ्टी यानी कि जो प्यासा था, वो करता होता था, सैड ही, जो कहता था, सम डे, एक दिन, आई शैल बी रिच, मैं अमीर बनूंगा। नाउ, अब, द यंगर सन, छोटा बेटा, वेंट अलॉन, अकेला जाता, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, वन मॉर्निंग एक सुबह को टू कट वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए। ही कैरिड एन एप्पल, उसने एक एप्पल उठाया हुआ था, एंड अ बिट ऑफ ब्रेड, और एक रोटी का टुकड़ा, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर। व्हेन ही हैड डन हिज वर्क, जब उसने अपना काम कर लिया, ही सैट डाउन टू ईट देम, वो उसको खाने लगा। वाइल ही वाज ईटिंग, जब वो खा रहा था, हिज ब्रेड, अपनी रोटी को या रोटी के टुकड़े को, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट देयर वाज अ फेरी रिंग नॉट फार अवे, कि यहाँ पर एक जो है वो परियों का एक रिंग है, दायरा है, अवे ज़्यादा दूर नहीं है। ओह, लाफ्ट ही टू हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर हंसा, आई हैव इट, मेरे पास है। आई विल नॉट ईट माई एप्पल, मैंने अभी तक अपना सेब नहीं खाया। बट आई विल टेक इट टू द फेरी रिंग्स, मैं इसको जो है वो उनके सर्कल के पास लेकर जाता हूँ। एंड ड्रॉप इट देयर, मैं इसको वहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ या वहाँ पर गिरा देता हूँ। इट विल मेक अ फाइन फीस्ट फॉर द लिटिल पीपल, ये छोटे लोगों के लिए एक बेहतरीन खाना होगा। देन, फिर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड रीच्ड फेरी रिंग, इसके फौरी बाद वो चूँकि उस रिंग तक पहुँच चुका था। ही ड्रॉप द एप्पल, उसने अपना एप्पल गिरा दिया। एज ही प्लैंड, जैसा कि उसने प्लान किया हुआ था। स्केर्सली, डरते हुए, हैड ही डन, उसने कर दिया। दिस, ये सारे का सारा काम। व्हेन अ लिटिल वी मैन पोप्ड, जब एक लिटिल वी पोप्ड, पार्डन मी, लिटिल वी मैन, एक छोटा सा आदमी, पोप्ड, बाहर निकला, आउट ऑफ द फर्न, उस फर्न के अंदर से। फर्न बेसिकली जो है वो एक छोटी सी झाड़ी होती है और जिसकी जड़ें नहीं होती, और इसको फर्न ही बोलते होते हैं। हिज कोट वाज मेड ऑफ अ कार्डिनल फ्लावर, जिसका कोट जो है वो एक जो है वो फूल से बना हुआ था। एंड हिज आइज ट्विंकल्ड थ्रू रैग्ड वाइट लॉक्स, और उसकी आंखें जो है वो ऐसे जैसे चीथड़ों के अंदर से, लॉक्स, वाइट लॉक्स, सफ़ेद लिटों के अंदर से, रैग्ड, लिपटी हुई लिटों के अंदर से, सॉरी, रैग्ड जो है लिपटी हुई लिटों के अंदर से जो है वो झांक रही थी। एज द स्टार्स पीप बिटवीन सिल्वर क्लाउड्स, जैसे कि जो चांदी के आसमान के ऊपर, सॉरी, आसमान के ऊपर चांदी की तरह सितारे जो है वो चमकते हैं। ऑन अ विंडी नाइट, एक जो है वो आंधी वाली रात में या एक तूफ़ान वाली रात में। फ्रेंड, दोस्त, ही सैड, उसने पुकारा। द लिटिल पीपल थैंक यू, छोटे लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर योर गिफ्ट, आपके इनाम पर। वन डज नॉट गिव अ रिकम्पेंस फॉर लव, कोई एक भी जो है वो मोहब्बत का बदला नहीं दे सकता। बट द फेरीज देमसेल्फ लव यू, लेकिन जो फेरीज हैं वो भी आपसे मोहब्बत करती हैं। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट, सॉरी, मोहब्बत करती हैं। एंड दे हैव सेंट यू द बेस्ट गिफ्ट दे हैव, और उन्होंने आपके लिए अपना बेहतरीन गिफ्ट भेजा है जो उनके पास है। इट इज़ कॉल्ड द सीइंग आइज, इसे कहते हैं देखने वाली आँखें। इट इज़ एन इनविजिबल गिफ्ट, ये एक ना दिखाई देने वाला जो है वो गिफ्ट है। बट इट इज़ वर्थ मोर देन वेल्थ, लेकिन इसकी जो ताकत है या कुव्वत है या जो कीमत है वो दौलत से कहीं ज़्यादा है। देयरफॉर, इसलिए, द यंगर सन, जो छोटा बेटा है, थैंक द लिटिल वी, उसने छोटे बोने का शुक्रिया अदा किया। मैन
वी मैन यानी छोटे बोने का शुक्रिया अदा किया, एंड ही हरीड होम, और वो घर की तरफ भागा, द फॉरेस्ट टू टेल हिज ब्रदर, द फॉरेस्ट जंगल में से, टू टेल हिज ब्रदर अपने भाई को बताने के लिए, ऑल दैट हैड हैपन टू हिम, जो कुछ उसके साथ हुआ, ऑल द वे अपॉन, सारे रास्ते पे, द पाथ होम वार्ड, घर के रास्ते की तरफ, ही सा न्यू वंडर, उसने नई चीज़ें देखी, इन द ट्री, दरख्तों के अंदर, एंड फ्लावर्स, और फूलों के अंदर, इट सीम्स, दिखाई दे रहा था, टू दैट ही अंडरस्टैंड द सॉन्ग्स, कि वह सुन सकता है नगमों को, गानों को, ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के, एंड द चैंट ऑफ द लिटिल ब्रूक्स दैट ही पास्ड, और उन खिलने वाले छोटे फूलों के गुलदस्तों के जो उसके गुजरते हुए हिलते हैं और उनकी आवाज़ें आती हैं। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he told his brother, उसने अपने भाई को बताया, all that had happened, जो कुछ भी हुआ था। What nonsense, ये क्या बदतमीजी है। Declared the elder son, बड़े भाई ने कहा, your eyes looked to me just as the ever did, तुम्हारी आंखें मुझे बिल्कुल ऐसी ही नजर आ रही हैं जैसे पहले थी। Why did you not meet opportunity to ask for a gift of value? Pardon me, तुम्हें जब ये गिफ्ट मिल ही रहा था तो तुमने उनसे वैल्यू वन कोई कीमती चीज़ क्यों नहीं मांगी, दैट कुड बी सीन, जो नज़र आती, जैसे सोना, दौलत, पैसा वगैरह। आई वुड हैव टेकन नोटिस, देन, फिर मैं उसको नोटिस करता या देखता, अ पर्स ऑफ गोल्ड, सोने की थैली होती, सोने का जो है वो थैली होती छोटी सी, या सोने का बटुआ होता। When did you not make the chance to ask for it? आपने ये क्यों नहीं मांगा उनसे। That night, उस रात, when his brother set his bowl upon the door, जब उसके भाई ने जो है वो दरवाजे के किनारे अपना बॉल रखा, the elder brother go out, उसका बड़ा भाई बाहर गया, also for he decided, उसने फैसला किया, to win, जीतने के लिए, the favor of the little people, छोटे लोगों की जो है वो चाहत, या छोटे लोगों की मोहब्बत, या उनकी फेवर यानी कि खासियत, या उनकी तरफ से मिलने वाला इनाम। फेवर उर्दू में भी फेवर के तौर पे यानी अच्छी चॉइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। दैट ही टू माइट गेट गिफ्ट। अब ये देखें ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये कर्व वाले मुझे मत भेजा करें। अब इसके जब स्लाइड बनी है तो देखें, इसमें से जो है ना आउट हो गया है यहाँ से टेक्स्ट, तो माइट हैड गिफ्ट होगा मेरे ख्याल से, कि उसे भी गिफ्ट मिल जाएगा। 6 नाइट्स, 6 रातें, ही प्लेस्ड इज ब्लू पॉरेज बॉल, उसने अपना नीला पानी का जो है ना वो बॉल जो था, ऑन द डोर स्टेप, उसने डोर स्टेप पे रखा। एंड ऑन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, द 7th डे, 7वें दिन, ही वेंट आउट इनटू द वुड्स, वो जंगलात में गया, टुवार्ड्स द फेरी रिंग, फेरी रिंग की तरफ, विद एन एप्पल, एप्पल के साथ, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में। इफ़ द लिटिल वी मैन स्पीक्स टू मी, अगर वो बोना मुझसे बोलेगा, ही डिटरमाइंड, उसने पुख्ता इरादा कर लिया, आई विल टेक नथिंग, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, दैट कैन बी सीन, जो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लूँगा कि जो नज़र आ सके। आई विल आस्क हिम, मैं उसे कहूँगा, आउट राइट, उसी वक्त, फॉर द पर्स ऑफ गोल्ड, एक सोने की थैली के लिए। एंड देन, और फिर उसके बाद, बिकॉज ही हैड रीडिंग द फेरी रिंग, रीचिंग द फेरी रिंग, वो जो है ना फेरी रिंग के पास पहुंच गया। ही ड्रॉप द एप्पल, उसने अपना एप्पल जो है वो गिरा दिया। एज ही हैड प्लान, जैसे कि उसने मंसूबा बनाया हुआ था। स्केरसली, डरते हुए। हैड ही ड्रॉप्ड, उसने गिराया। इट देन, फिर उसके बाद, इट हैपन टू हिम, उसके साथ भी ऐसा हुआ। एज इट हैड टू हिज ब्रदर, उसके भाई की तरह। देन वी मैन पोप्ड, फिर वो बोना आदमी इन आया, आउट ऑफ द फर्न, उस फर्न में से। हिज कोट, उसका कोट वाज मेड ऑफ कार्डिनल फ्लावर, वो फूलों से, एक रिवायती और ख़ास किस्म के फूलों से बना हुआ था। एंड हिज ब्राइट आइज ट्विंकल्ड थ्रू हिज रैग्ड वाइट लॉक, और सफ़ेद लटों में से उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी।
हिज कोट सॉरी चमक रही थी, एज द स्टार पीप बिटवीन द सिल्वर क्लाउड्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चांदी की तरह जो है ना वो सितारे चमकते हों बादलों में से, इन द विंडी नाइट, तूफ़ानी रात के अंदर। वाई डिड यू ड्रॉप द एप्पल, आपने सेब क्यों गिराया, इन आवर फेरी रिंग, हमारे फेरी रिंग में। ईयास भी उसने पूछा, इट इज़ माई 7th गिफ्ट टू द लिटल पीपल, ये मेरा 7वां जो है वो गिफ्ट है छोटे लोगों को। रिप्लाइड द एल्डर सन, बड़े सन भाई ने कहा, इन रिटर्न फॉर ऑल पर्स ऑफ गोल्ड, पर्स ऑफ गोल्ड के तौर पे, सॉरी ऑल आई हैव डन, जो मैंने किया है। आई आस्क फॉर द पर्स ऑफ गोल्ड, मैंने वो सारे का सारा सोने के जो है वो ये पर्स यानी पर्स ऑफ गोल्ड सोने की जो थैली के लिए किया है। सो रिप्लाइड द लिटल वी मैन, उस छोटे आदमी ने कहा, थॉटफुली, सोचते हुए, वेल, अच्छा, आई विल गिव इट टू यू, मैं ये आपको दे देता हूँ। इट इज़ रियली ऑफ लिटल वर्थ, इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इन द आई ऑफ द फेरीज, फेरीज यानी कि परियों या जो है वो परिजादों की आंखों में के मुकाबले में इसकी कोई जो है वो अहमियत नहीं है। कंटेंट एंड हैप्पीनेस, कंटेंट एंड हैप्पीनेस डू नॉट गो विद इट, लेकिन इसके साथ इत्मीनान और खुशी नहीं जाएगी। अनलेस यू नो इट्स सीक्रेट, जब तक आप इससे के सीक्रेट को नहीं जान सकोगे। देर आर मनी, ये रकम है, थिंग्स दैट गोल्ड कैन नॉट बाई, ये वो रकम है जिसको दैट गोल्ड कैन नॉट बाई, जिसको गोल्ड जो है सोना भी नहीं खरीद सकता। सो ही गेव द एल्डर ब्रदर, उसने जो है ना वो बड़े भाई को दिया, द पर्स, वो पर्स, एंड स्केर्सली गिविंग थैंक्स, और डरते हुए शुक्रिया अदा किया। द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई का, ग्रैप्स्ड इट, उसने जल्दी से छीन लिया, एंड टर्न टुवर्ड्स द सिटी, और सिटी की तरफ चला गया। पेज नंबर 56 यहाँ पर मुकम्मल हुआ जी। बियॉन्ड द वुड्स, जंगल के साथ ही, कुड नॉट वेट, वो इंतज़ार ना कर सका, टू सी वट ही कुड बाई, कि वो क्या ख़रीदे। एंड इफ़ आई शैल टेल यू, अगर मैं आपको बता दूँ, द हाफ ऑफ हिज पोजेशन, के उसका आधा जो कब्ज़ा था, आफ्टर ही हैड रीच्ड, जब वो पहुँचा, द सिटी, यू माइट इनवे हिम, आपको वो गुस्से कर देगा या जो है वो नाराज़ कर देगा। नेवरदलेस, इसके बावजूद, इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग, वो उसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकेगा, टू फाइंड आउट दैट देर आर मैनी थिंग्स मनी कैन नॉट बाई, के कई चीज़ें ऐसी हैं जो रकम नहीं ख़रीद सकती। ही हैड नो लव, उसके पास कोई मोहब्बत नहीं थी। फॉर दैट मे नॉट बी बॉट, जो कि नहीं ख़रीदी जा सकती, यानी उसके पास मोहब्बत नहीं थी जो ख़रीदी जा सके पैसों से। ही हैड नो कंटेंट, उसके पास कोई दिली इत्मीनान नहीं था। फॉर ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग, जिसके बारे में वो सोचता था, ऑफ हिज पोजेशन, अपने कब्ज़े के बारे में, एंड सीइंग न्यू वंस, और नए आदमी को देखते हुए या नई चीज़ को देखते हुए। ही हैड नो हैप्पीनेस, उसके पास कोई खुशी नहीं थी। बिकॉज ही हैड नो कंटेंट, क्योंकि उसके पास इत्मीनान नहीं था। एंड ही हैड नथिंग बट द थिंग्स दैट मनी कैन बाई, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जिनको रकम ख़रीद सकती थी। एज अ रिज़ल्ट, नतीजा के तौर पर, ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वो इतना ज़्यादा खुश नहीं था। ही थॉट ऑफ नो बॉडी, वो किसी के बारे में नहीं सोचता था, बट हिमसेल्फ, अपने अलावा, फ्राम मॉर्निंग, सुबह से, टिल इवनिंग, रात के वक्त तक। एंड ही डिड नॉट गुड विद वट ही पोजेस्ड, और वो उसको अच्छा नहीं जानता था जो कुछ भी उसके पास था। ऑन द अदर हैंड, द यंगर सन लिव्ड ऑन इन अ लिटल हट, जबकि छोटा भाई एक छोटी सी झोंपड़ी या कुटिया में रहता था। ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे। जो ये दो जो आप पढ़ते होते हैं, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? जो, ठीक है जी, जो, THOUGH, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? जो। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई रकम नहीं थी। टू गिव अवे, देने के लिए। ऑल पुअर पीपल, गरीब लोगों को। लव्ड हिम, जो उससे मोहब्बत करते थे। वेयर एवर, जब के। ही वेंट, जब भी वो जाता। ही कैरीड द मैजिक ऑफ द सीइंग आइज विद हिम, वो जादुई आंखें अपने साथ रखता। ऑल द फील्ड्स, सारे जंगल, सारे जो है वो खेतों के अंदर। द वुड्स, जंगलात के अंदर। द स्ट्रीम्स, नदियों के अंदर। एंड द ब्रूक्स, और वो जो वहाँ पर जितने भी फूलों के
वो जो बने हुए थे फूलों के जो फूलों से लदी हुई जो जगह थी, वर मोर ट्रूली इज देन इज ब्रदर्स, वो ज़्यादा उसके करीब थी, फॉर ही लव्ड, जिससे वो मोहब्बत करता था, एंड द ब्रुक्स, एंड ही लव्ड द ग्रासेस, वो उन घास से मोहब्बत करता था, द फ्लावर्स, उन फूलों से, द ट्रीज, उन दरख्तों से, द बर्ड्स, उन परिंदों से, एंड अंडरस्टूड देम ऑल, और उन सब को समझता था। श्योरली, यकीनन, यू नीड नॉट आस्क, आपको नहीं ज़रूरत होती, इफ़ ही वॉज हैप्पी, अगर वो खुश होता, फॉर इट इज़ नॉट एवरी वन, ये हर एक के लिए नहीं है, टू होम इज़ गिवन द वेल्थ, कि जिसको दौलत दी जाए, ऑफ द सीइंग आइज़, देखती आँखों की, तो उसके लिए जो है वो दौलत कोई मानी नहीं रखती होती। अडॉप्टेड फ्रॉम पैटर्न बियर्ड, पैटर्न बियर्ड की जो है वो कहानियों से इक़्तिबास करते हुए कंप्रीहेंशन पढ़ लेते हैं जी जल्दी से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Following question: what did the younger son carry? An apple and a bit of bread with him. Why did? Because younger son carry an apple and a bit of bread with him because सॉरी एज अ लंच, ये सारा लिख के ना आपने इसके आगे लिख देना है, ये फुल स्टॉप हटा के लिख देना है, एज अ लंच फॉर वर्किंग इन फॉरेस्ट, या वर्क ड्यूरिंग, या फॉर वर्किंग इन फॉरेस्ट। ठीक है जी। व्हेन डिड द बॉय ड्रॉप द एप्पल एंड, सॉरी वेयर डिड द बॉय ड्रॉप द एप्पल एंड वाई? द बॉय ड्रॉप द एप्पल इन फेरी रिंग to get a valued thing. Why did the boy hurry home? बच्चा था, लड़का था, वो तेजी से घर की तरफ क्यों भागा? द बॉय हरीड होम, द बॉय हरीड होम बिकॉज ही हैव सीइंग आइज। ही हैड भी कर सकते हैं, हैड ज़्यादा बेहतर, ही हैड सीइंग आइज, क्योंकि उसके पास देखने वाली आंखें थीं। व्हाट गिफ्ट डिड द यंगर सन गेट? छोटे भाई ने क्या जो है वो, बेटे ने क्या गिफ्ट हासिल किया? द यंगर सन गेट द सीइंग आइज एज द गिफ्ट, गेट द सीइंग आइज एज द गिफ्ट, ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद क्या है जी? For how many nights did the elder son set his ball upon the doorstep? For 7 nights. For 7 nights, elder son set his ball upon the doorstep. For 7 nights लिख के आगे आपने क्या लिखना है? For 7 nights did the elder son set his ball upon the doorstep. यहाँ तक पूरा लिखेंगे तो जवाब बनेगा। What did the elder son demand? elder son ने क्या डिमांड किया? In return, was he right to do so? Justify your answer. The elder son demand a purse of gold, but he was not right to do so because the purse of gold had not given him the happiness. लास्ट क्वेश्चन से पहले नोट पढ़ लेते हैं। टू आंसर द क्वेश्चंस, सवालों को जवाब देने के लिए रीड केयरफुली, पढ़िए। व्हाट इज आस्क्ड, क्या कहा गया है। रिकॉल द इंफॉर्मेशन को दोहराइए। गिवन इन टेक्स्ट के अंदर दी गई। राइट कंप्लीट आंसर्स, मुकम्मल आंसर लिखिए इन सिंपल क्लियर एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। सिंपल क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज में यही आपको लिखवा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद इफ़ यू आर गिवन द चॉइस, अगर वाई वॉज द बॉय अनहैप्पी? द बॉय वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड द वेल्थ बट नॉट द सीइंग आइज। If you are giving the choice, what would you take, the seeing eyes or the purse of gold? Give reason to.
If I had a choice, I will use to get लिखना है आपने. I will use to get the seeing eyes because I want to be happy and I want to search the nature and I want to watch the enchanting brooks and enchanting flowers. ठीक है जी. यहाँ पर हमारा जो है वो आफाक सन सीरीज़ का छठा चैप्टर छठी क्लास का ख़त्म हुआ. तो आगे चलते हैं जी. इंग्लिश इकबाल सीरीज़ का छठी जमात का जो है वो यूनिट नंबर 1 उसको शुरू करते हैं. अ हाईलैंड गर्ल गोज़ टू ग्रीन स्कूल. हाईलैंड गर्ल जो है ऊंची ज़ात की या ऊंची जगह की जो लड़की है वो जाती है किधर? ग्रीन स्कूल को. द सन शाइनिंग. सूरज जो है वो चमकता है. थ्रू द विंडोज़. खिड़कियों से. वैकेंड जागते हुए. साइमा अ हाईलैंड गर्ल एक पहाड़ी लड़की. ये भी ठीक है, खूबसूरत जो है वो. अब बिज़ी डे फॉलोड. एक जो है वो बिज़ी दिन जो है वो साथ उसके होता है. फिल्ड विद बोथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट हैप्पीनेस. जो कि भरा हुआ होता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट हैप्पीनेस के साथ. अनप्लेजेंट हैपनिंग्स यानी खुशगवार और नाखुशगवार वाक़यात के साथ. साइमा पहुंचती है द स्कूल एंड मेट और मिलती है हर टीचर अपने टीचर से. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले शी मेट मिसिस सदफ. पहले वो मिस सदफ इकबाल से मिलती है. हर इंग्लिश टीचर उसकी इंग्लिश टीचर. शी वोर अ टीचिंग ऑन. जिसने टीचिंग ऑन पहना होता है ओवर हर उसके ऊपर शलवार कमीज़ अपनी शलवार कमीज़ के ऊपर. एंड कवर्ड हर हेड विद अ दुपट्टा. और उसने अपना सर जो है वो दुपट्टे से ढांपा होता है. शी स्टॉप्ड वो रुकती है. डाउन टू लुक देखने के लिए. एट साइमा के ऊपर. एंड मर्म्ड और एंड वेरी स्ट्रिक्ट. और जो है वो बड़ी सख्ती के साथ जो है वो बड़ी सख्त होती है या कड़वाट के साथ और सख्ती के साथ. स्पेशली अबाउट ग्रामर के बारे में. योर फ्रेंड सादिया लर्न वेल. तुम्हारी दोस्त सादिया ने बड़ा अच्छा याद किया है. वेरी वेल बहुत अच्छा इंडीड. दर हकीकत. साइमा बिगेन टू बी अफ्रेड. साइमा डर जाती है. शी कुड नॉट लिव अप टू सादिया. वो सादिया के साथ नहीं रह सकती या रह सकी. एज एवरीवन जैसे हर कोई. इन द स्कूल में. हैड सच अ गुड ओपिनियन. हर किसी के पास राय या आरा होती हैं. ओपिनियन राय हो जाएगी चूँकि एस नहीं है साथ यानी प्लूरल नहीं है ना. अबाउट हर उसके बारे में. शी फेल्ट इवन मोर कन्विंस्ड ऑफ दिस. वो उसके बारे में मज़ीद जो है वो कन्विंस करती है या बावर कराती है. दिस व्हेन शी टॉक टू मिस खदीजा. जब वो मिस खदीजा से बात करती है. अस्सलाम वालेकुम. साइमा को सलाम करते हुए. आई होप मुझे उम्मीद है. वी शैल बी अ हैप्पी फैमिली. क्या हम एक अच्छी जो है वो फैमिली होंगे. एंड दैट यू आर गोइंग टू बी एज गे. तुम भी इतनी खुशी महसूस करोगी. एंड लवेबल और मोहब्बत. एज योर फ्रेंड सादिया. जिस तरह आपकी दोस्त सादिया ने हासिल की है. शी सैड दिस इज़ इम्प्रेस साइमा. इस चीज़ ने साइमा को बड़ा सराहा और साइमा के अंदर जो है वो एक जो है वो खुशी या उम्मीद जगाई. विद द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर. अच्छे रवैये के साथ. बट प्राइवेटली लेकिन प्राइवेटली से मुराद ये है कि अलग थलग यानी जो रूटीन से हट के हो. मिस खदीजा फेल्ट अ वेरी रियल सिंपैथी. मिस खदीजा ने जो है ना वो हकीकी सिंपैथी या हमदर्दी जो है वो दी फॉर दिस सिंपल 14-year old हाईलैंड गर्ल. इस 14 साल की जो है वो सादा सी 14 साला पहाड़ी लड़की को. विद हर 2 लॉन्ग ब्रेड्स. जिसकी 2 लंबी पोनियां हैं. एंड हर प्लेन कॉटन ड्रेस. और उसका सादा सा
जो है वो कॉटन का लिबास है। हाउ वुड आर क्लासमेट्स रिसीवर, कैसे उसके क्लासमेट्स ने उसको रिसीव किया। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू मोर और लेस वेल टू डू फैमिलीज़, वो सारे के सारे जो है ना वो अजीम या अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। फैमिलीज़ का आपने माना गलत लिखा हुआ है। बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ होता है, फैमिलीज़ का मतलब ख़ानदान होता है। ठीक है जी। दैट फर्स्ट मॉर्निंग, उस पहली मॉर्निंग को साइमा मेड 52 एरर्स, साइमा ने 52 गलतियां जो है ना वो की इन सेंटेंस मेकिंग, जुमला बनाते हुए। अबाउट विच मिस सदफ़ इकबाल वाज वेरी स्ट्रिक्ट, जिस पर मिस सदफ़ इकबाल बड़ी सख्त हुई। शी फेल टू अंडरस्टैंड, वो ना समझ पाई। वन ऑफ हर टीचर्स ऑर्डर, अपने टीचर के हुक्म को। इन हर अरेबिक क्लास, अपनी अरबी की क्लास में। एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और खेलना शुरू कर दिया। विद द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच यानी घड़ी के साथ। इन द लेबॉर्ट्री के अंदर। मैडम आरिफा खालिद, द हेडमिस्ट्रेस वाज देयर, मैडम आरिफा खालिद एडमिस्ट्रेस थी वहाँ पर। देर वहाँ पर। बाई चांस जो है वो बाई चांस, शी गेव, उन्होंने दिया, हर उसको, अ वेरी स्वियर लुक, बड़ा सख्त जो है वो तासुर। दैट्स नॉट योर विलेज, ये तुम्हारा गांव नहीं है। इट्स द साइंस लैब, ये साइंस लैब है। शी सैड, ये जुमला आपने सख्ती से अदा करना है ताकि बच्चों को पता चले कि यहाँ पर टीचर ने सख्ती की है। यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। हाउ टू हैंडल अपरेटस, कैसे आलात के साथ जो है वो, कैसे आलात को जो है वो लेकर चलना होता है या उनको हैंडल करना होता है। सॉरी मैम, सैड साइमा, साइमा ने जल्दी से जो है ना वो माजरत की। इट वाज एन एक्सीडेंट, ये गैर फितरी या ये एक गैर इत्तफाकी था, यानी जानबूझ के नहीं किया गया था, हादसाती था। डू नॉट आंसर बैक, मुझे वापस जवाब मत दो। व्हेन आई करेक्ट यू, जब मैं तुम्हें दुरुस्त करूं। सैड द हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस ने यानी जो थी, जो हेड उस्तानी थी, उन्होंने कहा। द गर्ल, ओ लड़की। हु हैड नॉट मीन्ड टू बी रूड, तुम्हें बद अखलाक नहीं होना चाहिए। सैड साइलेंट, खामोशी से बैठ जाओ। सैड साइलेंट, वो बैठ गई। एंड कन्फ्यूज्ड, और परेशान हो गई। मैडम रिज्यूम्ड, मैडम ने खुलासा बयान किया। कंप्लीट, मुकम्मल। कंप्लीट योर प्रैक्टिकल ऑन टाइम, और अपना प्रैक्टिकल जो है वो मुकम्मल वक्त पे मुकम्मल किया करो। टुमारो, कल। अनदर स्टूडेंट तानिया विल कम, कल एक और स्टूडेंट तानिया आएगी। इन द क्लास, क्लास में। बी काइंड टू तानिया, तानिया के साथ नरमी इख्तियार करना। गर्ल्स, ओ लड़कियों। हर फादर हैज़ जस्ट डाइड, उसके वालिद बहुत अभी जो है ना वो, यानी उसके वालिद का जल्दी इंतकाल हुआ है। इन आ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में, यानी एक सड़क के हादसे में। ही वॉज अ रेनोन्ड लॉयर इन द सिटी, उसके वालिद जो है वो शहर के बहुत बड़े वकील थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। साइमा फाउंड तानिया बिफोर द स्कूल स्टार्टेड, साइमा ने तानिया को पा लिया या तानिया को देखा या मिल लिया स्कूल के शुरू होने से पहले। हाउ डू यू डू, कैसी हो आप तानिया। आई एम साइमा, मेरा नाम साइमा है। योर क्लासमेट, मैं तुम्हारी क्लास फेलो हूँ। हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। तानिया रिप्लाइड, तानिया ने जवाब दिया। मे आई हेल्प यू विद योर थिंग्स, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपकी चीज़ों में। साइमा ऑफर्ड, साइमा ने पेशकश की। रिमेंबरिंग, याद करते हुए। दैट द हेडमिस्ट्रेस हैड आस्क्ड द गर्ल्स टू बी काइंड टू हर, के जो है ना वो हेड उस्तानी ने कहा था कि तमाम बच्चियों ने तानिया के साथ जो है वो नरमी बरतनी है, अपना अच्छा रवैया रखना है। नो थैंक यू, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तानिया आंसर्ड, तानिया ने जवाब दिया। दे वेंट टू देयर क्लासरूम, वो अपने क्लासरूम में चले गए। ऑन वन साइड ऑफ द क्लासरूम, क्लास के रूम के एक तरफ। द न्यू स्टूडेंट गैदर्ड, नए बच्चे जमा हुए। टू हियर, सुनने के लिए। द सोलेमन रीडिंग ऑफ द रूल, संजीदा पढ़ाई के असूल। द एडमिनिस्ट्रेस रीड 2 लॉन्ग पेजेस, हेड उस्तानी ने 2 लंबे जो है वो सफ़े पढ़े। इन आ सोलम वॉइस, अपनी संजीदा आवाज़ के साथ। रूल्स ऑफ ग्रीन स्कूल,
ग्रीन स्कूल के रूल्स, नंबर 1 पोलाइटनेस, नरमी खुशखुल्की इन द रूल ऑफ ऑल द टाइम्स इज़ द रूल, ये कायदा है ऑल द टाइम्स, हर वक्त। नंबर 2 एक्सेप्ट ब्रेक, सिवाय ब्रेक के या तफरी के, नो स्टूडेंट शुड बी आउट ऑफ क्लासरूम, किसी बच्चे को क्लासरूम से बाहर नहीं देखूं या नहीं होना चाहिए। यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना कर दिया गया है टू कम टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म, स्कूल बगैर यूनिफॉर्म के आना, यानी स्कूल बगैर यूनिफॉर्म के आना ममनू है। यू आर नॉट परमिटेड, तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है टू ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द स्टडी, कि तुम खाओ या पियो स्टडी के दौरान। यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया गया है टू राइट एनीथिंग, कुछ भी लिखना ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर। यू मस्ट, आगे खाली जगह छोड़ दी गई, इसका मतलब ये है कि अगला एक और रूल बयान किया गया है। स्टूडेंट्स मस्ट, इसमें भी एक रूल बयान किया गया है। यंग गर्ल्स मस्ट नॉट, ये चीज़ें जो है ना वो हुक्म देने के लिए जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर मच इम्प्रेस्ड, सारे बच्चे बहुत हैरान थे, एंड लुक्ड, और देख रहे थे, एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर, इन साइलेंस, खामोशी के साथ। आफ्टर द एडमिस्ट्रेस हैड लेफ्ट द रूम, जैसे ही एडमिस्ट्रेस ने, हेडुस्तानी ने जो है वो कमरा छोड़ा, यानी क्लासरूम छोड़ा। बट इरम मोर मिस्चीवियस, इरम देन द रेस्ट, बाकियों की निस्बत जो इरम थी वो ज़्यादा जो है वो शौकपन या ज़्यादा मतलब उसका रवैया बुरा था। स्पोक, बोली। पेज नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हुआ जी। पेज नंबर 3, लाइक मैडम आरफा खालिद, मैडम आरफा खालिद की तरह, बवॉल इट्स फॉरबिडन टू टेक दीज रूल्स सीरियसली, सब के लिए ममनू है कि इन रूल्स को कोई भी शदीद या सख्ती के साथ ना ले। लाफ्टर ब्रस्ट आउट, तो तभी जो है वो कह के जो है वो एकदम से छूटना शुरू हो गए। द गर्ल वर ऑल लाफिंग, तमाम बच्चियां हंसने लग गईं। व्हेन मिस सदफ इकबाल कम इनटू द क्लासरूम, जब मिस सदफ इकबाल जो है वो रूम के अंदर एंटर हुई, शी हश्ड देम विद अ लिफ्टेड फिंगर, उन्होंने उठी हुई उंगली के साथ उन सबको जो है वो रोका। गो टू वर्क नाउ, चलो अब काम पे लग जाओ। शी सेड, उन्होंने कहा, टुडे, आज, यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगी, विद मी, मेरे साथ, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ, गुफ्तगू की अहमियत इंसानी ज़िंदगी के अंदर। द स्टूडेंट सेट टू देयर वर्क, स्टूडेंट्स, बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया। अडॉप्टेड फ्राम जोहेना स्पैरी, जोहेना स्पैरी के जो है वो हेडी गोज़ टू हॉथर्न स्कूल, हेडी जो है वो या हाइडी हॉथर्न स्कूल जाती है, तो उसके साथ क्या होता है वहाँ पर जो है वो बात की जाती है। तो वहाँ से ये कहानी जो है वो उसके कहानी से अडॉप्ट की गई है, ली गई है। कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन है जी तफहीम इबारत की तरफ जाने से पहले व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? मुस्लिम स्टूडेंट्स बिहेव सो नाइसली, मुस्लिम स्टूडेंट्स को अच्छा बिहेव करना चाहिए। दैट एवरीवन एडमायर, हर किसी की तारीफ़ करते हुए, देम, उनकी। हाउ शुड अ मुस्लिम स्टूडेंट ऑफर एंड रेस्पॉन्स टू ग्रीटिंग्स, कैसे एक मुसलमान को जो है वो जवाब देना चाहिए एंड ग्रीटिंग्स, ज़ारी बात है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और इस तरह की जो है ना वो। कम्प्लीमेंट्स एंड इन्विटेशंस, कम्प्लीमेंट्स के लिए आप सुभान अल्लाह कह देंगे, और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बयान की गई हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है ना वो बयान करवानी है। अच्छा जी, वाई डिड साइमा बिगिनस टू बी अफ्रेड, साइमा बिगिनस टू बी अफ्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस ऑफ मिस, ठीक है जी। व्हाट डिड मिस खदीजा से टू इम्प्रेस साइमा विद द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर, मिस साइमाज पोलाइट नेचर, मिस खदीजाज पोलाइट नेचर, ये नोट कर लीजिए इसका जवाब। मिस खदीजाज पोलाइट, खदीजा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलिएगा, यानी कॉमा लगा के एस। मिस खदीजाज पोलाइट नेचर इम्प्रेस साइमा, या गुड बिहेवियर भी कह सकते हैं। व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया, विद द स्टॉप वॉच इन द लेबॉर्ट्री, साइमा स्टार्टेड प्लेइंग
with the stopwatch in the laboratory. Saima started playing with the stopwatch in the laboratory. Where did Tania's father work when he was live? Tania's father was a lawyer when he was in the city. Tania's father was a lawyer in the city when he was alive. Comment on the rules of Green School. The rules of Green School were very strict and very good for the punctual students and for the grooming of a student, grooming for the grooming of the students, ये भी कर सकते हैं. Why did Iram say above all it's forbidden to take these rules seriously? Give reason. Iram was very mischievous and Iram was very talkative and Iram was very naughty. So she said all it as making a nice or as his naughtiness. ठीक है जी. Use the following in the sentence of your own. Highland. She is a Highland girl. She wore a cotton dress. Unpleasant. She was unpleasant due to strictness of Miss. Convinced. She was convinced by another Miss. Impressed. She was impressed by Miss Khadija. She was impressed by Miss Khadija's good behavior. दोनों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं. She treat well with all operatives या handle well. treat की जगह पे handle भी आप लगा सकते हैं. Solemn. Read the text solemnly या read the text solemnly भी हो सकता है, solemn भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 है जी. टॉपिक. Sentence describe the main idea of the paragraph and come at the beginning of the paragraph. मेन आइडिया जो है वो उसके बारे में आपने बताना है. अगर आपने लेक्चर शुरू से सुना हो तो उसके अंदर भी मैं बता के आया हूँ बड़ी डिटेल के साथ, जो है वहाँ से भी आप इसका आइडिया ले सकते हैं. एंड इलस्ट्रेशंस दैट आर कॉल्ड स्पोर्टिंग डिटेल्स. ये भी सारे का सारा आइडिया आपको उसके अंदर जो है ना वो मैंने शुरू में लेक्चर के शुरू के अंदर डिटेल में बताया है. अगर आपने वहाँ से स्किप किया है तो उसको शुरू से सुन लीजिए, आपको वहाँ से डिटेल में पता चल जाएगा कि जो है वो मेन आइडिया क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट से हमने मेन आइडिया कैसे निकालना होता है. आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ एंड देयर सपोर्टिंग डिटेल्स. ये क्वेश्चन जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स में हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसके रिलेटेड जो है वो सेकंड पैराग्राफ में भी और सेकंड पैराग्राफ में जो है वो टीचर्स की डिमांड के बारे में, टीचर्स के जो है बिहेवियर के बारे में बात की गई है और थर्ड पैराग्राफ के अंदर स्कूल के रूल्स के बारे में बात की गई है. ठीक है जी. लाइब्रेरी स्किल जो है वो देख लेते हैं. विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी. आस्क द लाइब्रेरियन. अपने स्कूल की लाइब्रेरी विजिट कीजिए और लाइब्रेरियन से कहिए योर टीचर या अपने टीचर से अबाउट द कार्ड कैटलॉग्स, कि कार्ड कैटलॉग जो है वो यानी कार्ड्स के से बनी हुई फहरिस्त कहाँ पर है, फाइंड उसे तलाश कीजिए. अ बुक, उसमें से एक किताब. विद द हेल्प ऑफ ऑथर कार्ड, मुसन्नफ़ के कार्ड के ज़रिए से. गेट इट इशूड एंड रीड इट थॉरली. और उसे लेकर लाइब्रेरियन के पास जाइए, इशू करवाइए और उसे मुकम्मल तौर पर पढ़िए. अब इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरियन से पूछें कि कैटलॉग जो है ना वो कैटलॉग बॉक्स या कैटलॉग कार्ड बॉक्स जो है वो कहाँ पर है. वो एक छोटी सी अलमारी होगी, उस पर A to Z जो है वो नंबरिंग दी हुई होगी. आपने जाना है, मिसाल के तौर पे आप प्रोफेसर M.A. रज़ा को, मेरा चूँकि एज अ राइटर भी नेम जो है वो M.A. रज़ा होता है, आप अगर M.A. रज़ा को ढूंढने जा रहे हैं तो आपको M की जो है वो लाइन के अंदर जो है वो नाम मिलेगा. इसी तरह आप अगर जो है वो गालिब को ढूंढने जा रहे हैं तो G के अंदर आपको मिलेगा. इसी तरह आप अगर ऑस्कर वाइल्ड को ढूंढने जा रहे हैं तो आपको ऑथर की O की जो है वो कार्ड जो है वो अलमीरा के अंदर आपको मिलेगा. फिर उसके साथ किताब दी होगी, उसके साथ खाना बताया हुआ होगा और उसके साथ कप बोर्ड या अलमारी बताई हुई होगी उसकी लाइब्रेरी की. वहाँ से जाकर आपने इसको ढूंढना है और आपने उसको सर्च करना है. So this was our on demand lecture. So we will be right back with you
with the new topic, with the new on-demand lecture, with the new video. So let me go now and say with me, do something more for humanity.